आज के हमारे इस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वर्ड है कोलिनियर, ठीक है। इसे हमने क्लियर करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इस वजह से हम यहाँ पर डेफिनेशन की हेल्प नहीं लेंगे, हम डायग्राम से इसको मुकम्मल समझेंगे ताकि ये हमेशा हमारे पास याद रहे हमें। कोलिनियर किसे कहते हैं? फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये इसे मैं क्या नाम देता हूँ, ए बी और सी, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन यू लगा देता हूँ। हमारे पास क्या हुआ, 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, वो बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। कोलिनियर किसे कहते हैं, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हो और वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, हम अपने लिए कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। इसी के साथ हमारे पास एक दूसरा वर्ड आता है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर। अब इसे समझते हैं कि हमारे पास नॉन कोलिनियर क्या होता है। यहाँ पर नॉन कोलिनियर में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं हमारे पास। इनको अगर हम लाइन की मदद से यूँ मिला दें आपस में, इसमें जो फ़र्क है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में, वो जो मेन फ़र्क ये है, यहाँ पर भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनको नाम देंगे ए बी और सी, ये हमने दे दिए। अब कोलिनियर को अगर हम देखें, यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन में है। नॉन कोलिनियर में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, मगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के ज़रिए बिल्कुल क्लियर हम देख सकते हैं कि कोलिनियर में और नॉन कोलिनियर में हमारे पास फ़र्क क्या होता है। अब ये दोनों हमारे पास इस्तेमाल कहाँ होते हैं, हम इनको अक्सर हमारे पास जो थ्योरम्स आते हैं उनमें इसको इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो हमारे पास क्या है, आर्क है। ये लफ्ज़ भी हमारे पास मैथमेटिक्स में काफ़ी दफ़ा हमारे पास आ चुका है। इसको भी हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर कर लेते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। यह हमारे पास एक सर्कल हुआ। अब ये जो सर्कल है ये बहुत सारे आर्क से मिलकर बना हुआ है हमारे पास। कैसे बना हुआ है, सर्कल के किसी भी हिस्से को, फ़र्ज़ करें हम इस हिस्से को उठा लेते हैं, हमने इस हिस्से को बाहर निकाला। अब सर्कल के इस हिस्से को हमने बाहर निकाला, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब सर्कल के किसी भी हिस्से को उठा लें, वो छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ये हिस्सा, ये हमने बड़ा हिस्सा यहाँ पर निकाल लिया, ये भी हमारे पास क्या है, एक आर्क है। अगर हम छोटा हिस्सा निकाल ले, ये भी हमारे पास क्या है, एक आर्क है। तो बहुत सारे, अब देखिए यहाँ पर हम मुख्तलिफ आर्क्स लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे आर्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। जैसे ही हमने इसके स्टार्ट में पढ़ा था, तो सर्कल के किसी भी हिस्से को अगर आप उठा लें तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आम ज़बान में हम आर्क कहते हैं।